Hello guys, in this session we are going to solve a JEE main problem. The question given to us is a proton and an alpha particle with their masses in the ratio of 1:4. ठीक है, तो mass of proton divided by mass of alpha particle is equals to 1/4. This information is given to us, and the another information is charges in the ratio of 1/2. तो QP, charge on the proton, and Q alpha, charge on the alpha particle, are in the ratio of 1/2. So this is the information given to us first of all, and now they are accelerated from rest through a potential difference V. देखो पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस जनरेट किया गया है V वोल्टेज का, ठीक है, तो उनको एनर्जी कितनी मिलेगी? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस QV. लेट अस से V जो है उनका पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है और Q चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस में रख दे तो उसका जो एनर्जी होती है वो होती है QV। अब इस एनर्जी को ही कन्वर्ट कर लेगा वो चार्ज अपनी काइनेटिक एनर्जी में और मूव करना लगेगा, यानी कि ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv²। ये स्मॉल v जो है ये वेलोसिटी है और ये कैपिटल V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटीज, द रेशियो ऑफ द रेडियाई rp रेशियो RA ऑफ द सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब बाय देम विल बी, ठीक है। आपको पूछा क्या गया है, जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दोनों पार्टिकल जब घुसेंगे अंदर एंटर करेंगे तो वो सर्कुलर मोशन करने लगेंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है B वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। जब भी ऐसा हो आपके पास ऐसी कभी सिचुएशन हो कि B और V आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जो उसमें अंदर एंटर करता है वो सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, वो उस पर फोर्स के कारण होता है ऐसा। और उस सर्कल की रेडियस कितनी होती है? उस सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला होता है R = mv/qb। ये mv/qb कहाँ से आया? ये एक्चुअली जो उस पे फोर्सेस लगते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स होता है QV भी, ठीक है, और वो फोर्स ही सर्कुलर मोशन के लिए उसको क्या करता है? प्रोवाइड करता है mv²/r, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो V से यहाँ पे V कैंसिल हो जाएगा और R की वैल्यू आ जाएगी mv/qb। तो ये होती है रेडियस। इस रेडियस में वो क्या करता है? मूव करता है, ओके। अब हमने पता है कि जो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिली थी वो थी QV, जो हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस उसको जनरेट करके दी थी, वो बाद में ट्रांसफॉर्म हो गई काइनेटिक एनर्जी में। और हमें फाइंड करना है अब कि जो ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस का रेशियो क्या होगा? जो प्रोटॉन है वो किस रेडियस में सर्कल करेगा और जो अल्फा पार्टिकल है वो किस रेडियस में सर्कल करेगा, उनकी रेडियस निकालनी है पहले और उसका रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ प्रोटॉन लिख लेते हैं हम, वो होगी m/qb, और v यहाँ से प्रोटॉन का v निकाल सकते हैं, v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 2qv/m √2q, ये v वोल्टेज वाला है, बाय मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑन द प्रोटॉन, ठीक है। अब अगर सिमिलरली मैं बात करूँ रेडियस मेड बाय अल्फा पार्टिकल, तो वो होगी आपकी m/qb, q यहाँ पे प्रोटॉन का q आएगा, q ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड b √2q ऑफ अल्फा पार्टिकल वोल्टेज डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओके। और सिंप्लीफाई अगर इसको करके देखें तो इसको लिखा जा सकता है मास ऑफ, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे भी मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, √ मास ऑफ प्रोटॉन एंड डिवाइडेड बाय √ चार्ज ऑन प्रोटॉन b टाइम्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा √2v। सिमिलरली रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल को लिखा जा सकता है 2v मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय b √ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो बेसिकली देखो v तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो रेडियस जो है डिपेंड किस पे कर रही है? √ मास डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। रेडियस जो है वो क्या है? मास और चार्ज के प्रोपोर्शनल है, रेशो के √ के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ से रेडियस मेड बाय प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस मेड बाय अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑन अल्फा पार्टिकल। अब इनके रेशियोज आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। रेशियो क्या गिवन है, देखो पहले पहले जो क्वेश्चन जब हम रीड कर रहे थे तब हमें क्वेश्चन में पता चला था कि जो मास का रेशियो है, मास ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, वो तो है 1/4, ठीक है, 1/4 है। और जो चार्ज का रेशियो है वो है 1/2, ठीक है। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मास है 1/4 और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 1/2 के रेशियो में। तो लिखते हैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो किस रेशियो में है, 1/4 में, और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का चार्ज है वो है 1/2, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2, यानी कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो आ गया 1/√2। सो लेट अस जस्ट check it through the option 1/√2 is option number 1. So option 1 is correct answer. Thank you. हेलो गाइस, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, ये जेईई मेंस 2019 का 9 जैन का शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। ए पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज एज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज बिल्कुल इक्वल है, कैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, वो मूव कर रहा है किसमें, सर्कुलर पाथ में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी स्ट्रेंथ दे रखी है कितना है, 0.5 टेस्ला। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर मेक्स इट टू मूव इन ए स्ट्रेट पाथ, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ कितनी 100 वोल्ट पर मीटर, वो क्या कर रहा है, इसे स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि उस पार्टिकल का मास क्या होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और अगर वो सर्कल में मूव करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करता है, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, सो व्हेन पार्टिकल इज मूविंग अंडर द influence of magnetic field, then अगर पार्टिकल केवल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, इन दैट केस वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r, ये इसके किसके इक्वल होगा, qvb के। ओके, सो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारी जो एक वेलोसिटी क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से हमारी जो mv की वैल्यू आएगी m इंटू वी, ये वैल्यू कितने के इक्वल आएगी, क्यू आर बी के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू एक हमें मिल गई। अब कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही ऑन कर रहे हैं, पार्टिकल किस में मूव करने लग रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई होते हैं, इन दैट केस जो पार्टिकल होता है स्ट्रेट मूव करता है, और ऐसे केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसके में जो फोर्स लगता है क्यूई, वो इक्वल हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स के। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाता है, क्यू वी बी के। ओके, यहाँ से क्यू क्या होगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारी जो वी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई अपॉन बी आएगी। ठीक है, सो हमारी ये वैल्यू किसकी मिल गई, वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, अपने इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर स्टार में इसको रख देते हैं। ठीक है, तो जब इक्वेशन नंबर स्टार में हम अपनी वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा एम वी की वैल्यू क्या है, ई अपॉन बी है, ये क्या है, क्यू इंटू आर इंटू बी के इक्वल है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें मास कैलकुलेट करना है, तो एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एम की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, क्यू आर बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ई आएगा। अब सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने हमारे पास उसने क्या रखी है, दे रखी हैं, तो सारी वैल्यूज क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज जो दी रखी हैं उनको रख लेते हैं। तो m इक्वल टू, चार्ज कितना दे रखा है उसने, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रेडियस उसने बोल रखा है कि 0.5। ठीक है, 0.5 मीटर के रेडियस में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो r की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0.5।
ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना था, मैग्नेटिक फील्ड हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख सकते हैं हमारे, हाँ ये हमारा जो रेडियस उसने दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 टेस्ला। ओके, सो इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो 0.5, अब ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में, तो इंटू 10⁻⁻2 भी होगा, b का स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 0.5। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसने कितने दे रखी है, 100, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, 0.5 इंटू 0, ये 10 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू, और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 1, ये इसको लिख सकते हैं 125 इंटू 10⁻³ तीनों पॉइंट को मैंने बाहर कर लिया, ये 100 ऊपर जाएगा और ये 100 के साथ मिलके ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। ओके, और हमारा ये कितना है, साथ में 10⁻⁹ भी है, ये हमारी टोटल वैल्यू आएगी, ये हमारा क्या आ गया, उसका मास आ गया। अब इन दोनों को आपस में फिर से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये टोटल हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी, मल्टीप्लाई करने पर ये हमें मिलेगा 200 इंटू 10⁻, ये टोटल वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं पावर में, तो ये कितना आएगा -26 kg। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 0 आए हैं उनको हटा भी सकते हैं। सो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻24 kg, ये हमारा क्या आ गया, पार्टिकल का मास आ गया। ठीक है, सो इसे हम देख सकते हैं। अब इसे क्या करते हैं, हम अपने ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। सो हमारे ऑप्शन दिए हुए ऑप्शंस जो हैं, सो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, इससे मैच करता है। सो लास्ट वाला क्या है, राइट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू।